नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल पद पर आवेदन करने से अयोग्य घोषित करने के राजस्थान सरकार का फैसला बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का नियम 24(4) जो ये प्रावधान करता है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हैं, गैर भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003 पर भरोसा करते हुए कहा, इस न्यायालय ने माना कि वर्गीकरण जो 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसने पूर्व सैनिक रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने राजस्थान राज्य में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया। यहां अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि उसके 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज किया कि विषय नियम, जिसके तहत अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराया गया, नीति के दायरे में आता है और न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003/8 SCC 369 में अपने पहले के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, जहां कुछ इसी तरह का प्रावधान, जिसे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी की इस दलील खारिज किया कि पूर्व सैनिकों के समायोजन के संबंध में ऐसे नियम हैं, जहां 2 से अधिक बच्चे न होने की शर्त निर्दिष्ट नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसे सही मानते हुए हमारा विचार है कि ऐसी याचिका अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाती है। ये निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया और ऐसी भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 द्वारा शासित होती है। इन 1989 नियमों को विशेष रूप से संलग्न अनुसूची के 2001 नियम क्रम नंबर 104 पर सूचीबद्ध किया गया। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। केस टाइटल रामजी लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर एवं नेहरू युवा केंद्र अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत स्यार में शुक्रवार को पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली एवं संवाद के माध्यम पोषण सप्ताह की पूरी जानकारी दी। यूनिसेफ अरावली संस्थान अजमेर के जिला समन्वयक धर्मेश शर्मा ने उपस्थित महिला एवं बालिकाओं को अनीमिया विस्तृत जानकारी दी एवं अपना रक्त जांच करवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति रणजीत सिंह केशावत ने पोषण थाली के बारे में विस्तार से दी, नियमित खान पान एवं स्वस्थ आदतों से पोषण लाभ प्राप्त करने पर जोर दिया। नेहरू युवा केंद्र के युवा संयोजक रामप्रसाद गुर्जर ने पोषण सप्ताह का महत्व समझाया। बालाजी युवा मंडल सोमपुरा अध्यक्ष बालूराम धाकड़ ने पोषण जागरूकता घर घर तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सभी को मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में भगत सिंह नेहरू युवा मंडल स्यार सदस्य सांवरिया सैनी, सज्जन सिंह राठौड़, आदर्श नवयुवक मंडल समेलिया से रतनलाल कुमावत, इंदिरा गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि सीताराम धाकड़, मनपुरा मंडल से रणजीत सिंह केशावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्यार से विक्रम सिंह राठौड़, राज्यविका से कृष्णा विश्वास, सोना छिपा, आंगनबाड़ी टीम एवं बालिकाएं आदि मौजूद रहे।
कस्बे के युवा भाजपा नेता व पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा को भाजपा जिला देहात की कार्यकारिणी में जिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। लोढ़ा इससे पूर्व मंडल व जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी के पद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं तथा विधानसभा चुनावों में भी मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं, जिसके चलते लोढ़ा को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा गया है। लोढ़ा की नियुक्ति से क्षेत्र के युवा भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर युवाओं ने लोढ़ा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की है। शुक्रवार को कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में लोढ़ा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसमें महासिंह तेली, टीपू सुल्तान, नितेश नायक, कालूराम बागड़ोतिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इससे पूर्व गुरुवार को लोढ़ा की नियुक्ति पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौर, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पुखराज हिंगड़, व्यापारी नरेश आहूजा, हिम्मत अली, मनीष पीपाड़ा, व्यापारी कमल छिपा, पुखराज गुर्जर सहित व्यापारियों ने उनका अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर लोढ़ा ने जिलाध्यक्ष भूतड़ा का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की रीति नीति के अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया है। भाजपा अजमेर देहात आईटी बैठक। भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा द्वारा ली गई बैठक को अजमेर लोकसभा संयोजक मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें आईटी सोशल मीडिया की भूमिका, विकसित भारत लोकसभा चुनाव में भूमिका, केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं जन जन तक पहुंची की जानकारी दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अनुशंसा पर देहात मीडिया जिला संयोजक नेहरू पंडित ने जिला सह संयोजक पद पर प्रदीप सिंह भदौरिया, सर्वेश्वर शास्त्री मसूदा विधानसभा से संयोजक रामराज जांगीर, सह संयोजक जसराज पवार, विक्रम सिंह खींची विधानसभा प्रभारी व सह प्रभारी की घोषणा की। बैठक में महामंत्री जीतमल प्रजापत, जिला संयोजक नेहरू पंडित प्रकाश रावत, आईटी सोशल मीडिया के प्रभारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी अजमेर देहात जिला सह संयोजक मीडिया प्रदीप सिंह भदौरिया ने दी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी की बैठक शुक्रवार को जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव, प्रदेश शैक्षिकी प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश चौहान एवं जिला अध्यक्ष महेश शर्मा की उपस्थिति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने पर विचार विमर्श किया गया एवं यह आयोजन सावर एवं केकड़ी उपशाखा द्वारा संयुक्त रूप से मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीर ने बताया कि इस सम्मान समारोह में 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करने के पश्चात शीघ्र समाधान के लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता कर उन्हें अवगत करवाया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने सावर उपशाखा को मजबूत करने पर बल दिया। वहीं शारीरिक शिक्षक सदस्य मदन मोहन परेवा ने अधिशेष शिक्षकों को गत 6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आ रही आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीधर जाट, अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र सुजीडिया, जिला उपसभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह, कैलाश सोनी, उपाध्यक्ष पुरुष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रहलाद कुमावत, भंवर सिंह, ईद मोहम्मद, जितेंद्र सिंह राठौड़, हीरालाल मीणा, संजय आचार्य, रामबाबू सोनी, सत्यनारायण चौधरी, महावीर मेघवंशी, भागचंद लक्ष्यकार, किशन चौधरी, प्रबोधक सदस्य ऋषिराज सोनी एवं दिनेश कुमार वैष्णव सहित कई शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य श्री दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए हर वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 1962 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा दिए गए भाषण से प्रेरित होकर 15 मार्च 1983 को नागरिकों को दिए अधिकारों से संपूर्ण विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकारा था। इसी प्रकार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में मनाया जाता है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्तमान समय में नई तकनीकी एवं साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन खरीदारी के कारण आज विश्व में कहीं से भी उपभोक्ता खरीदारी कर सकता है। इसलिए अधिनियम 1986 में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई, जो भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शोषण का कारण सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता की कमी, अपने अधिकारों के बारे में अल्प जानकारी, अधिकार सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 2019 अधिनियम में 5 अधिकार नए पेश किए गए हैं। इस संबंध में शिकायत कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। मुआवजे का अधिकार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सुनवाई, ये जानने का अधिकार की शिकायत क्यों खारिज हुई। जिला आयोग में शिकायत शुल्क 5 लाख तक निःशुल्क, 5 लाख से 10 लाख तक 200 रुपए, 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपए, 20 लाख से 50 लाख तक 1000 रुपए निर्धारित है। राज्य आयोग में शिकायत शुल्क रुपए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 1000, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 2500 रुपए तथा राष्ट्रीय आयोग में शिकायत शुल्क 2 करोड़ से 4 करोड़ तक 3000 रुपए, 4 करोड़ से 6 करोड़ तक 4000 रुपए, 6 करोड़ से 8 करोड़ तक 5000 रुपए, 8 करोड़ से 10 करोड़ तक 6000 रुपए, 10 करोड़ से अधिक के लिए 7500 रुपए रखा गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोग की हेल्पलाइन 18,18,06,030 पर भी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800114000 एवं 1915 है। उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत धारा 35, 71, 72 व 38(8) के तहत ज्यादातर मामलों में सुनवाई की जा रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन सुनवाई का प्रावधान भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर में फरवरी 2024 तक कुल 19,640 प्रकरण दर्ज हुए एवं 17,385 प्रकरण निस्तारित किए गए। वर्तमान में फरवरी 2024 तक कुल 2,255 प्रकरण लंबित है। फरवरी 2023 में कुल 321 प्रकरण दर्ज हुए तथा 230 प्रकरण निस्तारित किए गए। वर्ष 2023 में जिला आयोग की कुल बैठक 143 हुई। निस्तारण का औसत 2-3 प्रकरण का रहा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोगों को सशक्तिकरण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करने, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में ग्राम पंचायतों में उपभोक्ता क्लब का गठन कर उन्हें सशक्त कर उपभोक्ता साहित्य उपलब्ध करवाने एवं उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष, सदस्य के वेतन विसंगतिकरण को दूर कर केंद्र सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मॉडल नियम 2020 लागू करने की अति आवश्यकता है। समय समय पर जिला उपभोक्ता आयोग एवं जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच उपभोक्ता जागरूकता हेतु संगोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। मैं दिनेश चतुर्वेदी, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर। वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे पूरे विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सावधान रहे, जागरूक रहे। आजकल जो नई तकनीकी आई है, सूचना प्रौद्योगिकी, इसी के तहत जो है हम इनको जो जीवन को अपने दैनिक जीवन में अपना रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ साइबर ठग भी जो है इस इंटेलिजेंसी का जो है गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं भी जो है नई सूचना और तकनीकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें, शिक्षित हों और पढ़े लिखें, जो इनके शिकार नहीं हों। कई बार इस प्रकार के अगर कोई फ्रॉड हमारे पास साइबर ठगों का फोन हो जाता है और हमारे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उस समय हम दृढ़तापूर्वक रखें, उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दें। पहले हम अच्छी तरह से अपनी जानकारी लें। संविधान में भी जो है हमें उपभोक्ताओं ने को जो है कई अधिकार दिए हुए हैं। सूचना का अधिकार, सुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगर फिर भी हमारे साथ कोई ऐसी शिकायत फ्रॉड हो जाता है या हम ठगे जाते हैं उपभोक्ता, तो जिला उपभोक्ता आयोग में जो है हम इसकी शिकायत जो है कर सकते हैं। वहाँ हम परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। उसका अलग अलग शुल्क है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क है और इसके बाद जो है कोर्ट फीस कुछ लगती है। इसी प्रकार उपभोक्ता आयोग में भी जो है हेल्पलाइन जो है दी हुई है। हेल्पलाइन पर भी आप कॉल करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 1800180630। इसी प्रकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी है 1800114000 एवं
15 पर भी जो है हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। थैंक यू। कस्बे में गुरुवार को सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी लोकपाल सुरेश कुमार सिंधी के आगमन पर कस्बे के समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा के निवास स्थान पर समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी, व्यापारी नरेश आहूजा, बालक कृष्णा आहूजा व व्याख्याता प्रतिभा शर्मा ने माल्यार्पण व साफा बंधन कर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर सुरेश सिंधी ने सिंधी परिवारों को आपस में सिंधी भाषा में ही बात करने पर जोर दिया, साथ ही उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इसके साथ ही सिंधी ने शिक्षक वल्लभ गुर्जर के लाडले सुपुत्र यतिन गुर्जर के वैवाहिक समारोह में भी उपस्थित होकर शिक्षक वल्लभ जी गुर्जर सहित पूरे परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी तथा वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं इस मौके पर भी वल्लभ जी सहित परिवार के सदस्यों ने सिंधी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के विद्वान अधिवक्ता अजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को अधिवक्ता साथियों द्वारा उनके कार्यालय में पहुंचकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। अधिवक्ता साथी नीरज जोशी और मनोज आहूजा ने बताया कि उनके अजीज मित्र का जन्मदिन यूं तो 27 फरवरी को था, लेकिन उक्त दिवस को आवश्यक कार्य होने की वजह से उनका जन्मदिन महोत्सव में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन आज अधिवक्ता साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया व केक काटकर जन्मदिन की विलंबित हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट नीरज जोशी ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। इस मौके पर मौजूद अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता अजय शर्मा एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी एडवोकेट हैं, जो चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी साथियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से हाईकोर्ट बार में वो सभी के चहेते हैं और आज जन्मदिन के अवसर पर उनके इसी व्यवहार का रिटर्न गिफ्ट अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जन्मदिन मना कर दिया। इस अवसर पर अजय शर्मा ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में इसी प्रकार का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। जन्मदिन समारोह में एडवोकेट नीरज जोशी, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट अनिमा जैन, एडवोकेट पूनम शर्मा, उत्कृष्ट आर्य, करण सिंह राजावत सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।